बहुत ही अच्छा दादरा है। इसमें जाइएगा नहीं, रुकिएगा, छोड़ के जाइएगा मत, पूरा सुनिएगा। 3 या 4 मिनट का ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमारे लिए टाइम दीजिए, हमारा मुंह देखिए, इनका मुंह देखिए, हमारा मुंह देख के 4 मिनट दे दो, रुको थोड़ा। बहुत ही अच्छा गाना है। पिया परदेश जा रहा है बेचारी का, तो वो परेशान होकर उनको अपना दुख बता रही है। चलिए सुनते हैं। पायल के बोलिया साहब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे। ससुर जी के बोलिया कहाँ सही लेबै, ससुर जी के बोलिया कहाँ सही लेबै, सासू के बोलिया साहब कैसे जी, सासू के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे। जेठ जी के बोलिया कहाँ सही लेबै, जेठ जी के बोलिया कहाँ सही लेबै, जेठनी के बोलिया साहब कैसे जी, जेठनी के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे। नंदोई के बोलिया कहाँ सही लेबै, नंदोई के बोलिया कहाँ सही लेबै, ननद के बोलिया साहब कैसे जी, ननद के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे। देवर के बोलिया कहाँ सही लेबै, देवर के बोलिया कहाँ सही लेबै, छोटी के बोलिया साहब कैसे जी, छोटी के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे, सैया जइहे परदेस वाला हब कैसे। बहुत लोगों के पति बाहर जाते हैं ना, जैसे कोई बाहर कमाने गया, कोई आर्मी वाले गए बाहर, तो बेचारी लोग रहते हैं, तो वही बेचारी दुख बता रही हैं कि पायल के बोलिया साहब कैसे। कोई कोई तो पति ऑफिस जाते हैं, नई नई शादी में तो रह नहीं पाती, तो बेचारी सोचो आर्मी वाले के लोग के कितने दूर जाते, 6-6 महीने में आते, बेचारे 3-3 महीने में कैसे रहती होंगी।
अभी आप लोगों ने देखा पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का मतलब तो आपको पता ही है तो उसमें क्या है, बहुत सारी माएँ बहनें पत्नियां जो हैं अपने अपने पति को बॉर्डर में भेज के यहाँ पे थी, और वो विनती कर रहे थे भगवान से, हम लोग विनती कर रहे थे कि प्रभु सबके बच्चों की रक्षा करो, क्योंकि सबने अपने बेटे को भेजा था। मेरा भी बेटा है, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग आंटी रहा के था। जो बड़े वाले दामाद हैं वो आर्मी में हैं। आंटी तो 2 दिन सो नहीं रही थी, बहुत रो रही थी कि गए हैं, क्या होगा वहाँ पे। लेकिन भगवान साथ में है, सब ठीक होगा। क्योंकि आंटी की जो समधन जी हैं उन्होंने तो देश के नाम दे दिया अपने बेटे को, पर अब आंटी तो बेटी के लिए परेशान होगी ना। आंटी बहुत परेशान थी, पर अच्छा हुआ, सफल हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर, और सब भाई लोग घर आ गए। घर नहीं आए पर सुरक्षित हो गए, नहीं तो डर लग रहा था कि क्या होगा करके। क्योंकि वो जब सीमा में खड़े हैं तब हम यहाँ पे बैठ के गाने गा रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो वो उनका तो बलिदान सबसे बड़ा है, उनकी माँ का बलिदान और बड़ा है, क्योंकि वो सीने में पत्थर रख के भेजती हैं उनको। शुरू से उनको पता होता है कि देश के लिए जा रहा है, जब से नौकरी लगती है। तो सोचो उनकी माँ का सीना कितना मजबूत होगा, पत्नियों का सीना मजबूत होगा। चलिए दुआ करते हैं आगे भी सब कुछ अच्छा हो, अभी भी अच्छा हुआ है, सबके बच्चे सशरीर अपने घर वापस आ जाए। और मोदी जी को भी धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद। आगे अपने को इनको ही लाना पड़ेगा, तभी देश में कुछ हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा। देखे पाकिस्तान वालों को, आगे बढ़िए सभी लोग, आप सभी हिंदू भाई बहन, बहुत अच्छी बात है।